जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय रमा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर दिन गुरुवार को आ रहा है। जी हाँ, रमा एकादशी व्रत 9 नवंबर दिन गुरुवार को है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन कार्तिक मास में आने के कारण रमा एकादशी के व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो रमा एकादशी के व्रत की कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका अति स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी कौन सी कथा है, सब कुछ सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा एकादशी का व्रत परम उत्तम है। रमा एकादशी का व्रत बड़े बड़े पापों को हरने वाला है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु जी के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करे, कोई भी भोजन नहीं करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा है कि हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा कहने लगी है कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा बाकी सभी पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। इससे आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए हैं। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई है। सूर्य उदय होते होते उनके प्राणों का अंत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया है। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। हे राजन, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया है। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा है। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले कि हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है।
हे ब्राह्मण देव, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको अब स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां पर ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए हैं। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी व्रत के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई है। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया है। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा कि हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, उसे आप सुनिए। पिता के घर पर रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य फल संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे राजन, इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य स्वरूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन किया है। यह रमा एकादशी का व्रत चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे राजन, एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों एकादशी को व्रत रखना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक जैसा होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और हे राजन, जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत की कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की रमा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय रमा एकादशी व्रत की, जय कार्तिक मास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।